अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के मौसम को संतुलित रखने वाली एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला को अब कानूनी तौर पर काटकर समतल करने की इजाजत दी जा रही है, तो क्या आप हैरान होंगे? आज हम बात करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के उस मामले की, जिस पर हाल के समय में एक बेहद अहम और विवादित फैसला सामने आया है। अरावली पर्वत दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। लेकिन अरावली सिर्फ पहाड़ों का समूह नहीं है। ये थार दो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, भूजल को रिचार्ज करती है और दिल्ली एनसीआर को धूल और गर्म हवाओं से बचाने का काम करती है। अब आते हैं असल विवाद पर। हाल ही में एक फैसला सामने आया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला के जो हिस्से 100 मीटर से कम ऊंचाई के हैं, उन्हें अब पर्वत नहीं माना जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि 100 मीटर से नीचे की अरावली काटी जा सकती है, समतल की जा सकती है और खनन या निर्माण कार्य के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। यानी अब सवाल यह नहीं है कि खनन हो या ना हो, अब सवाल यह है कि क्या अरावली का बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इसके भौगोलिक परिणाम क्या होंगे? सबसे पहला और सबसे बड़ा असर होगा रेगिस्तान के विस्तार का। अरावली एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है। अगर यह दीवार कमजोर हुई तो थार रेगिस्तान पूर्व की ओर बढ़ने लगेगा। इसका असर हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक दिखाई देगा। दूसरा बड़ा असर पड़ेगा भूजल पर। अरावली की चट्टानें बारिश के पानी को रोकती हैं और धीरे धीरे उसे जमीन के भीतर भेजती हैं। लेकिन अगर पहाड़ काट दिए गए तो बारिश का पानी बहकर निकल जाएगा। नतीजा, बोरवेल सूखेंगे, हैंडपंप बंद होंगे और पानी का संकट और गहरा जाएगा। तीसरा असर होगा मौसम पर, यानी माइक्रो क्लाइमेट पर। अरावली तापमान को संतुलित रखती है। इसके नष्ट होने से गर्मी और तेज होगी, हीट वेव्स बढ़ेंगी और सर्दियों में धूल और प्रदूषण ज्यादा रहेगा। इसके अलावा समतलीकरण और खनन से मिट्टी का कटाव बढ़ेगा। बारिश में अचानक बाढ़ का खतरा होगा और कई इलाकों में भूस्खलन जैसी स्थिति बन सकती है। अब सरकार और उद्योग पक्ष की दलील भी समझ लेते हैं। उनका कहना है कि इससे आर्थिक विकास होगा, खनन से रोजगार मिलेगा, राजस्व बढ़ेगा और शहरी विस्तार के लिए जमीन उपलब्ध होगी। ये फायदे सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन ये सभी अल्पकालिक फायदे हैं। इसके मुकाबले नुकसान लंबे समय तक चलने वाले हैं। जंगल खत्म होंगे, वन्य जीवों का आवास नष्ट होगा, जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचेगा और सबसे बड़ा असर पड़ेगा मानव जीवन पर, पानी पर, हवा पर और स्वास्थ्य पर। पहले भी सुप्रीम कोर्ट अरावली में अवैध खनन को लेकर सख्त रुख अपना चुका है। ऐसे में यह नया फैसला कानून की भावना और पर्यावरण संरक्षण दोनों पर सवाल खड़े करता है। सच्चाई यह है, अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है। यह हमारी जल सुरक्षा है, हमारी जलवायु ढाल है और हमारी भौगोलिक विरासत है। 100 मीटर से नीचे या ऊपर प्रकृति को इस तरह मापना असल में भविष्य को खतरे में डालना है। विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास जो पहाड़ काटकर नहीं बल्कि भविष्य बचाकर हो। धन्यवाद।